हेलो गाइस। तो आज हम लोगों के घर में भागवत का पहला दिन है और आज कलश यात्रा निकलेगी। और अभी हम लोगों के घर में ये चौकी बन रही हैं, बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं। और ये देखिए, ये पंडित जी बना रहे हैं और दादू जी बैठे हुए हैं। टेंट वेंट का सारा सामान आ गया है और सारी प्रिपरेशंस भी हो गई हैं। अब बस आज थोड़ी देर में अब कलश यात्रा होने वाली है। ये देखिए, हर जगह प्रसाद लग गए हैं और सारी चौकी भी बन गई हैं। और इन चौकियों को बनाने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कलर में चावल मिलाए थे। ये देखिए, मैं नाच रहा हूँ। और सारी चौकियाँ बन गई हैं और अब ये कलश यात्रा की तैयारियाँ भी शुरू हो गई। और अब सारे लोग आ भी चुके हैं। और ये देखिए, हम लोग का घर कितने अच्छे से सज गया है। और ये रात के वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और अब हम आपको ये तभी बताएंगे। और ये देखिए, पंडित जी यहाँ पे चौकी बना रहे हैं, ढोल वाले भी आ चुके हैं और यहाँ पे सारी लेडीज़ लोग अपना काम धाम कर रही हैं। ये देखिए, कलश यात्रा के कलश भी तैयार होने शुरू हो गए हैं। और ये चाची बैठी हुई हैं, ये दीदी और बुआ जी यहाँ पे कलश तैयार कर रही हैं। कलश यात्रा की वैसे तो सारी तैयारियाँ हो गई हैं, बस भागवताचार्य जी का इंतज़ार हो रहा है और उसके बाद हमारी कलश यात्रा भी निकल पड़ेगी। और आप जानते हैं आचार्य जी है कौन? पंडित श्री धर्मेंद्र अवस्थी जी। और अब वो भी आ चुके हैं और अब हमारी कलश यात्रा निकल रही है। और ये पंडित जी और दादू दादी अब कलश यात्रा में निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। और अब पंडित जी लोग भी आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं उनका टीका करने। और टीका करने के बाद हमारी कलश यात्रा निकल पाएगी। हुर्रे! और चलिए, अब हम चलते हैं। दादू जी चल रहे हैं, उनके साथ पंडित जी भी आ चुके हैं और अब यहाँ पे पंडित जी लोगों का टीका होएगा। और सारी लेडीज़ लोग और सभी लोग आ चुके हैं और अब हम भागवताचार्य जी के साथ अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए, पंडित श्री धर्मेंद्र अवस्थी जी। और अब सारी लेडीज़ लोग अपने पैरों में कलर लगवा रही हैं और उसके बाद हम लोग फिर निकल चलेंगे। और अब सारी तैयारियाँ हो गई हैं और अब हम बस निकलने ही वाले हैं। और ढोल वालों ने अपना ढोल बजाना भी शुरू कर दिया है। मम्मा अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ बातें कर रही हैं और सारी तैयारियाँ हो गई हैं, सारे लोग आने भी लगे हैं। और बस अब हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। बस कुछ ही देर में हम लोग निकल पड़ेंगे कलश यात्रा के लिए। और अब अभी हाल जस्ट 10 मिनट पहले हम लोग की छोटी बुआ आई हैं। उन लोगों की ट्रेन चंडीगढ़ से आ रही थी, जो कि अब बहुत लेट हो चुकी थी। और दादू जी अब अपने सिर पे भागवत गीता को रख चुके हैं और अब हम लोग कलश यात्रा के लिए निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये हमारे कलश यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। और दादी ने भी रद्दू गोपाल जी को अपनी गोद में ले लिया है और ये अब हम निकल रहे हैं। और दादू जी बड़ी ध्यान से निकल रहे हैं कि कहीं वो चौखट से टकरा ना जाए। और अब हम लोग की कलश यात्रा शुरू हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने मोहल्ले का एक चक्कर लगाते हुए झांसी के सब प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर। और इस वक्त अभी दादू जी भागवताचार्य जी के साथ खड़े हुए हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं। और अब हम लोग निकलने वाले हैं। तो अब हम निकल चुके हैं और हमारे छोटे दादू जी भागवत के झंडे को बिल्कुल सही तरीके से संभाले हुए हैं, जैसे उन्होंने भारत के झंडे को संभाला हुआ था, क्योंकि वो पिछले कई वर्षों से पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे। और हमारी इस कलश यात्रा में कई सारी लेडीज़ है और उनमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने सिर पे कलश रख के जा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 21 कलश रखे जाते हैं और उन सब में के ऊपर फूलों की माला, आम के पत्ते और उसके ऊपर नारियल और कलावा रखा जाता है और उनकी अच्छे से बांधा जाता है और उनकी कलावा से बांधा जाता है। और आप सभी के साथ बातें करते वक्त का पता ही नहीं चला और हम लोग मेन रोड पे भी आ गए हमारे मोहल्ले से निकल के। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 21 लेडीज़ अपने हाथों में कलश लेके चलती हैं और ये सब वही हैं जो आप अभी जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब हम लोग हमारी फाइनल डेस्टिनेशन झांसी के सुप्रसिद्ध राम जानकी मंदिर पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हमारा
पूजन शुरू हो चुका है। दादू जी और दादी बैठ चुके हैं और छोटे दादू इस वक्त भागवत को लिए बैठे हुए हैं और सारे लोग उनके चारों तरफ खड़े हुए हैं और यहाँ के नॉर्मल रोज़ आने वाले लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और वो सब किसी से पूछ रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है। और अब यहाँ पे दादू दादी भागवत गीता की आरती कर रहे हैं। और वैसे तो इन कलशों में पानी भरा जाता है या तो नदियों से या तो कुओं से, लेकिन यहाँ पे हैंडपम्प लगा हुआ है जो कि बहुत गहरा है और इसमें काफ़ी स्वच्छ पानी भी आता है, इसलिए हमने इस हैंडपम्प से ही इन कलशों में पानी भर लिया है। और उसके बाद जब ये आरती ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस अपने अपने घर चले जाएंगे और उसके बाद शाम को भागवत आचार्य जी की मधुर वाणी के द्वारा हम लोग भागवत सुनेंगे। और अगर आप सब भी भागवत आचार्य जी की मधुर वाणी में भागवत सुनना चाहते हैं तो अभी उनका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आचार्य श्री धर्मेंद्र अवस्थी के नाम से यूट्यूब पर अवेलेबल है। और अब हम लोग कलश में पानी भर के वापस घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और सभी लेडीज़ ने अपने अपने कलश धारण कर लिए हैं। और भागवत गीता और बाकी सारे पुराणों में ये साफ लिखा हुआ है कि नाच गाना भगवान की ही भक्ति करना है और ढोल मंगवाए हैं तो हम लोग नाचे भी क्यों ना। इसलिए बुआ जी ने कहा चलो थोड़ा नाच भी लिया जाए और सारी लेडीज़ लोगों ने अब नाचना शुरू कर दिया है और बुआ जी इनमें से सबसे प्रमुख कार्य निभा रही हैं और सभी लोग नाच रहे हैं। और ढोल वालों को हम फ्री के पैसे थोड़ी ना देते हैं, उनसे भी तो सारे ढोल बजवाएंगे। इसलिए अब हम लोगों ने ढोल बजवाने भी शुरू कर दिए और अब हम लोग घर के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि अब ज़्यादा लोग डांस करने वाले बचे नहीं और डांस करने वाले लोग बस अब थक चुके हैं और अब हम लोग वापस घर के लिए निकल रहे हैं। और अब घर पे भी तो थोड़ा डांस बनता है यार, तो अब घर के बाहर भी थोड़ा डांस कर ही लेते हैं। और सारी लेडीज़ लोग अपना डांस कर रही हैं, पंडित जी और बाकी सारे लोग यहीं पे खड़े हुए हैं और अब सब लोग अपने अपने कमरों में विश्राम करने के लिए चले गए हैं और अब यहाँ पे पूजन किया जा रहा है। और इस पूजन के बाद भागवत आचार्य जी अपनी मधुर वाणी से हम सबको भागवत गीता सुनाएंगे ताकि हम सब का कल्याण हो सके। और भागवत करवाने का हम लोगों का प्रमुख कारण यह है कि कुछ महीनों पहले दादू दादी अपने चारों धाम यात्रा पे गए थे और वेद पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि चारों धाम यात्रा करने के बाद भागवत करवाना अति आवश्यक होता है। इसलिए हम लोगों ने भागवत का आयोजन और मेरा यज्ञोपवीत संस्कार यानी कि जनेऊ संस्कार का आयोजन भी किया है। और अगर आप लोगों ने भी अपने यहाँ भागवत का आयोजन किया है तो आप भी उस बारे में हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और यदि आप सबको यह वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो इनको लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको लाइक करने के बाद वीडियोस अपने लाइक्ड वीडियोस की लिस्ट में मिल सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी होता है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से राधे राधे।